नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आप मुझे सुन रहे हैं अगर पहली बार, तो मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है। जो रेगुलर सुनते रहते हैं तो वो जानते होंगे कि हम इस समय बहुत सारे बच्चे जो है इस समय कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार एनटीपीसी का लेवल क्या आएगा, क्या 2021 वाला रहेगा, क्या या बदल जाएगा, या पेपर बहुत बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए हमने क्या किया, देखिए हम आपको इस वीडियो में, ये वीडियो मेनली इसीलिए बनाया गया है कि इस बार जीएस का लेवल क्या रहेगा और इसका प्रॉपर डिटेल विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया है हमने। कैसे किया है? 2021 में देखिए एक पेपर हुआ था एएलपी का, और उसके बाद में आपका रेलवे का पेपर हुआ था आरपीएफ का, कांस्टेबल, वो आपका ये एसआई वाला जो रेलवे पुलिस फोर्स का होता है। और फिर यही पेपर 2024 में भी आए, एएलपी भी हुआ। तो हमने क्या किया, हमने 10 सेट उधर के लिए, माने कि जब 2021 में हुए थे पेपर, और 20 और 21 वाले 10 सेट लिए, और इसके बाद अभी का जो हुआ है इसके 10 सेट लिए। देखा कि 5 साल में जो डिफरेंस आया, क्या एएलपी के लेवल में डिफरेंस आया क्या, या जो और परीक्षाएं जो 20-21 में हुई थी, क्योंकि सारी परीक्षा 3-4 साल के गैप पे हुई है। 20 में परीक्षा हो ही नहीं रही थी रेलवे की, मेजर परीक्षाएं, कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं हुई रेलवे की, 2-3 साल गैप ही रहा सब में, 3-4 साल का। तो सब में देखा कि क्या जो लेवल पहले आ रहा था क्या वही लेवल आया है या लेवल बढ़ गया है। और इसके बाद लगभग टोटल 35 शिफ्ट हमने देखी हैं। अब 35 शिफ्ट का एनालिसिस करके अब हम आपके सामने ये पूरा एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा पूरी चीज को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक आपका सब्सक्रिप्शन ही ना आपको कम से कम 10 से 12 नंबर दे देगा अभी से एग्जाम तक ही। ये मेरे वर्ड्स हैं कि अभी से भी अगर आप रेगुलर रहते हैं ना चैनल के ऊपर, एनटीपीसी अगर आपका एग्जाम धर रहे हो, तो एनटीपीसी में कम से कम 10 से 12 नंबर की बढ़ोतरी आपको मिल जाएगी। अभी भी बता रहे हैं इस चीज को हम। देखिएगा तो कहानी आता है, देखो कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके क्वेश्चन सेट करने का एक चीज समझो, एक पैटर्न होता है। तो पैटर्न क्या होता है, और ये हमेशा फॉलो होता है। इजी रहेंगे 60% प्रश्न, ये वो होते हैं जहां आप नेगेटिव में चले जाते हो। मीडियम होते हैं 25% प्रश्न, और हार्ड होते हैं 15%। ये हर वनडे एग्जाम का एक सेट पैटर्न होता है। इसीलिए आप देखोगे कि अगर आप ना आज पहली बार भी अगर इस पेपर को दोगे ना, जब आपने एनटीपीसी का पहला पेपर दिया होगा ना, तो भी आपने 100 में आपके लगभग 40-45 नंबर आए होंगे। क्यों? 100 में 60 क्वेश्चन आसान होते हैं, 60 में से 40-45 आप, मतलब 60 में आप लगभग 55 नंबर तक करते हो, बाकी आप नेगेटिव में लेके चले जाते हो। तो आपका पहला मॉक जो होता है आमतौर पर स्टूडेंट्स का ना 45 से 50 नंबर के बीच में आते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि पेपर ही बनाया ही ऐसे जाता है। अच्छा, तो इजी, अब फिर हम तैयारी करना शुरू करते हैं, तो मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, और ऐसे अपना अपना लेवल बढ़ाते हैं हम। तो अब देखिए क्या है कि अगर इसमें ऐसा लेवल है, अब बात ये आती है क्या ये जो लेवल था तो होता क्या है यार, क्या हो सकता है जो मेरे लिए आसान होता है वो आपके लिए डिफिकल्ट है। तो क्या ये इजी मीडियम लेवल की यार डेफिनेशन क्या है, ये तो सबके लिए अलग अलग होगा। नहीं दोस्त, इसी को हमने थोड़ा समझाने के लिए ना कुछ सवालों के माध्यम से हम आपको ये समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेना, जरा एग्जाम्पल देखना। ये सवाल आया हुआ था रेलवे ग्रुप डी में, आया था 2018 में। इसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2021 में आया। पहली बार ये सवाल 2018 में आया। सवाल था येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां लोकेटेड है, कनाडा में, यूएसए में, फ्रांस में, स्पेन में। जब ये सवाल 2018 में आया था तो ये सवाल डिफिकल्ट था। क्यों? जब ये 2018 में पूछा गया ना तो इसका लेवल हार्ड था। क्यों? क्योंकि प्रायः हम सिर्फ इंडिया के नेशनल पार्क्स के ऊपर फोकस रहते हैं, हम यूएस के नेशनल पार्क के ऊपर नहीं फोकस रहते। तो ये हार्ड लेवल में आया था। लेकिन जब यही ग्रुप डी का सवाल एनटीपीसी में पूछ लिया गया 2021 में, अब क्या होगा, अब इसका क्या होगा, अब ये मॉडरेट लेवल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये पीवाईक्यू की कैटेगरी में आ चुका है। तो जब पीवाईक्यू की कैटेगरी में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको मीडियम लेवल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं अरे ये तो पीवाईक्यू था, हम एक पीवाईक्यू था कह करके डिसमिस कर देते हैं। तो हमारा माइंडसेट रहता है ये तो ठीक है, मीडियम है, ठीक है, हो जाता है ये। तो यानी सवाल वही है, एक टाइम पे वही हार्ड था, वही मीडियम हो गया। यानी टाइम का कॉन्टेक्स्ट होता है, सवाल की डिफिकल्टी का नहीं। अब समझो अगर अब यही सवाल आ जाएगा ना, तो अब यही सवाल इजी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो अब क्या होगा, टीचर्स ने इतनी बार यूट्यूब पे पढ़ा दिया होगा, अपने अपने एप्लीकेशन क्लासेस में करा दिया होगा, कि अब वो कंटेंट इतनी बार गुजर चुका होगा आपकी आंखों के सामने से कि अब देखते ही आंसर कर दोगे। अब याद करो, एक टाइम पे यही चंपारण सत्याग्रह पहली बार कब हुआ था, सबसे पहली बार जब सवाल आया होगा तो यही सबसे डिफिकल्ट होगा। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को बोलने कौन आया था एक टाइम पर, राजकुमार शुक्ला, यही सबसे डिफिकल्ट होगा। लेकिन आज ये बच्चे को पता है। तो जो इजी मीडियम डिफिकल्ट होता है ना, ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये पहली चीज ये है। अब देखिएगा, अब बात ये आती है यार कि अगर मैं अभी की बात करूं कि एक ही प्रश्न है कि अलग अलग समय पर इजी मीडियम हार्ड, आपने ये तो समझ लिया कि क्या है। अब इस समय कंटेंट की बहुत ज्यादा रीच बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो जो पहले डिफिकल्ट लगती थी अब वो चीजें काफी आसान हो चुकी हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है कि आज हर बंदा यूट्यूब से और एप्लीकेशन से पढ़ता है, तो हर किसी को अब चीजें मोस्टली पता है। इसीलिए हमें लगता है लेवल तो डिफिकल्ट है, इस बार डिफिकल्ट सवाल पूछे जा रहे हैं, बट एक्चुअल में डिफिकल्ट
डिफिकल्ट नहीं, वो आप जो कहते हो ना पीवाईक्यू है, सोचो पेपर तो उतना ही कंसेप्ट है, उसे कितना क्वेश्चन निकाल लेंगे, इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है जो मैंने एनालिसिस करे पेपर्स का, उसका क्या निकला। देखिए एनटीपीसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझेंगे, मैंने पिछले वाले भी सारे पेपर देख लिए, इधर एएलपी के भी देख लिए, तो ये समझ आया कि पेपर का लेवल बिल्कुल वैसा रहेगा, पेपर के लेवल में कोई बदलाव नहीं होगा। एनटीपीसी का जो लेवल था बहुत कठिन ये नहीं होने वाला है, जैसा एक उम्मीद थी ना कि यार 5 साल बाद हो रहा है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एएलपी में भी ऐसा नहीं हुआ। एएलपी का लेवल, डिफिकल्टी लेवल मेंटेन था, वो रहा। हाँ, वेगनेस है एनटीपीसी के सवालों में और एसएससी के सवालों में थोड़ा डिफरेंस है। एसएससी को डिफिकल्ट सवाल भी करना होगा ना तो वो डायरेक्टली पूछेगा आपसे, वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि फलानी एल्गे है, बताओ इस एल्गे का साइंटिफिक नाम क्या है। एनटीपीसी को अगर उसी को पूछना होगा तो वो क्या करेगा, बोलेगा फलाने साइंटिस्ट ने एक नोबेल प्राइज मिला था उनको एक पर्टिकुलर एल्गे के लिए, बताइए वो एल्गे इस ईयर में उस एल्गे का नाम क्या है। ये एनटीपीसी ऐसे पूछेगा, माने एनटीपीसी थोड़ा कान घुमा के पकड़ता है सवालों में, एसएससी थोड़ा डायरेक्टली पकड़ लेता है। तो अभी क्या है, इसका लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बस ये है कि जो 2021 के हिसाब से था आपको लेवल उसी के बिल्कुल आसपास मिलेगा। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं, हल्के से वेग मिलेंगे, जो कि आप देख भी रहे होंगे। मैं रोजाना आपको इसीलिए इस समय यही वेग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, और सारे प्रीवियस ईयर हैं, प्रीवियस ईयर के ही टॉपिक वाइज वेग क्वेश्चन मैं आपको इधर प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप देख भी रहे होंगे, रोजाना 5 बजे कराता हूं। जो नए बच्चे हैं वो जाकर के एक बार सेशन जरूर देखें, 10 दिन 10 पेपर की सीरीज चल रही है, स्पेशली पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 देखना, सेशन नंबर 3, सेशन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है वो। और देखो अब देख रहे तो यहां पर क्या है, अच्छा कुछ चीजों पे स्पेशल ध्यान दो, जैसे जोन है और हेडक्वार्टर जरूर देखो, आएगा ही आएगा। फिर स्पोर्ट्स हो गए, साइंस एंड टेक हो गए, इनके लिए आपने आजकल एक चीज देखी होगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने देखा होगा मैं अलग अलग मैगजीन बना करके आपको दे रहा हूं, है दिखा है, मैगजीन्स आपको दे रहा हूं, वो यही है, पूरा रिसर्च करके आपको मैगजीन दे रहा हूं टेलीग्राम पर, ताकि ये सारी जो चीजें हैं ना ये पढ़ के जाओ। और आपने देखा होगा सबसे पहले दिन मैंने ये दी थी, दूसरे दिन मैंने ये दी थी, तीसरे दिन मैंने ये दी थी, देखा। तो यही चीज है। अब अवार्ड्स भी दूंगा, अभी बना रहा हूं, समय बहुत लग रहा है क्योंकि यार बहुत ढूंढना पड़ता है कि कौन सी चीज रेलेवेंट है, क्योंकि है इतना, लेकिन मुझे आपको इतना देना है जो बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक हो, इसलिए टाइम लगता है। टेलीग्राम पे मेरे सब लोग जुड़ जाना, अमन एसआरवी मेरे टेलीग्राम का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो गवर्नमेंट स्कीम हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फेस्टिवल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बेसिक साइंसेस, बेसिक जीएस, ये हर बार की तरह ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा, बिल्कुल वही चीज रहेगी। यानी लेवल जो है दोनों पेपरों को कंपेयर करके बिल्कुल दिखा कि हाँ यार लेवल बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, वेगनेस बरकरार रहेगी, मैं आपको अभी से बोलता हूं, जो बंदा वेगनेस फेस कर पाएगा वही पेपर निकाल पाएगा। आज आपको बोल रहा हूं, आप कम से कम एनटीपीसी के फुल टेस्ट नहीं, पीवाईक्यू कम से कम आपको पहले फुल टेस्ट मत लगाना, पहले कम से कम 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर, 15 से 20 प्रीवियस ईयर पेपर, और उसके बाद 10 से 15 फुल टेस्ट, ये जरूर लगाइएगा। अगर आप ये 40 पेपर तक लगा जाते हो ना, उसकी एनालिसिस जरूर करना, जब ये करोगे तो आप तब पेपर निकाल ले जाओगे, वरना आपको नॉलेज कितनी भी होगी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि क्या है वो क्वेश्चन मुड़ता कैसे, वो बेंड कैसे करता है एनटीपीसी वाला, ये आप तभी सीख पाओगे जब आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, उसके बाद फुल टेस्ट फुल लेंथ पेपर लगाने जाओ, टाइम बाउंड के अंदर एनालाइज जरूर करो। और अपने साथ अकेले नहीं कर पा रहे हो, मेरे साथ में करो। मैं डेली जो 5 बजे कराता हूं ना, एक पूरा आपको जीएस का पेपर लगवाता हूं, शाम को 5 बजे मेरे साथ करो, मैं आपको हर क्वेश्चन में इसलिए एनालाइज जरूर करवाता हूं, ये करो। लेकिन ये काम जरूर करना, तुम बिल्कुल 90% पे खड़े हुए हो समझ लो, अब एक तुम्हें फाइनल टच चाहिए खाली, और फाइनल टच के लिए तुम क्या करो, जो मैंने अभी बताया ना पेपर लगाने का तरीका, पहले पीवाईपी लगाओ, फिर फुल टेस्ट लगाओ, ये करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये थी बालक लोग पूरी कहानी, क्या करना है अब इस समय, अब क्या करें। पहली चीज, बहुत शांत रहो, जितना तुमने किया ना बहुत सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से तैयार हो ऑलरेडी आप। रील नहीं यार, रेलेवेंट कंटेंट में समय दो, रील्स में स्क्रॉल मत करना बंद करो, रेलेवेंट कंटेंट पे आओ पूरी तरीके से। अगर मैं आपसे बोलूंगा, अगर आपने कोई भी चीज अभी नहीं करी हुई है ना, तो आप 10 दिन 10 पेपर जो अभी हम करा रहे हैं उसको तो जरूर करो, जो 10 दिन 10 पेपर हम करा रहे हैं। और वनडे एग्जाम्स में ये ध्यान रखना, आखिरी के दिन बहुत क्रूशियल होते हैं, आप 10 दिन में भी इतना पढ़ सकते हो जितना आपने 2 महीनों में पढ़ा होगा। वनडे एग्जाम में आखिरी के 10 दिन बहुत लास्ट डेज बहुत क्रूशियल होते हैं, इन्हें बिल्कुल मत मिस करो। कोशिश करो नींद को 6-7 घंटे पे रखो, बाकी पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम देखो कि यार रिवीजन 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 रिवीजन। और जो हम हमारे साथ कर रहे हैं तो हमारे साथ करो, 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक लगातार सीरीज होती है यहाँ, बहुत फायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक और अपडेट भी है कि अब जो एग्जाम है, जैसे 5 से 23 होना था, 5 से 24 होगा, मैंने 16 दिन होगा अब, ठीक। बस इनका ध्यान रखिए, आप बहुत अच्छा करेंगे, सब लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ बालक लोग, और ये देखो पूरा शेड्यूल है, इसको फॉलो करो, बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। ये यूट्यूब शेड्यूल है।
चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और भी जो पूछना चाहो ना, नीचे मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरे कमेंट करके बताना कि और क्या चाहते हो पूछना, सारी चीजों को हम जवाब देंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।